हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाजन सूत्र करने वाले हैं। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये आईएमपी है। तो क्या है विभाजन सूत्र, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। विभाजन सूत्र अगर देखा जाए तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जो तीसरी बिंदु होती है वह किस रेशो में है, अर्थात किस विभाजन में ये विभाजित है, इसे दर्शाने के लिए यहाँ पर इन सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम समझ लें कि विभाजन सूत्र है क्या और इससे हम किस तरह से थर्ड बिंदु के मान निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास में कोई दो बिंदु दिए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, ये दो बिंदु है और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु है, बिंदु पी। तो बिंदु P जो यहाँ पर हमने दर्शाया है, ये इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या यह इसे 1:2 में या 2:4 में या 3:5 में, ये किस अनुपात में इसे विभाजित करता है, यही कहलाता है हमारा विभाजन सूत्र। लेकिन अब ये बनता कैसे है, मैंने कुछ चीजें तो यहाँ लिख दी है, अब सिर्फ हमें समझना है कि ये सूत्र को कैसे बनाया जाता है। जैसे मान ले कि मुझे बिंदु P निकालना है, अर्थात P के निर्देशांक मुझे फाइंड करना है, जिसमें x और y के मान क्या होंगे। तो निकालना बहुत आसान है। जैसे मुझे x के मान अगर निकालना है यहाँ पर, तो पहला मान अगर मुझे x का निकालना है तो मुझे क्या करना है, m2 का मान कहाँ कर देना है, x2 में कर देना है। देखिए m2 मल्टीप्लाई x2, और उसी तरह से मुझे m2 का मान किधर कर देना है, x1 में। तो ये अगला मान आ गया m2 और डॉट x1, और बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान। अब इसी तरह अगर मुझे y का मान निकालना है तो y के मान निकालने के लिए भी प्रक्रिया वही है सेम। यहां पर अब y का मान अगर मुझे निकालना है तो m1 का मान कहां कर देंगे अपन, y2 में। तो ये आ गया m1 डॉट y2, और उसी तरह से अगर मुझे अगला मान निकालना है तो मैं m2 का मल्टीप्लाई कहां कर दूंगा, y1 में। तो देखिए ये हो गया m2 डॉट y1। तो बड़ी आसानी से हमने इसके मान निकाल दिए। ठीक इसी तरह से m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र, और हम इस तरह से यहां से x और y दोनों के मान निकाल सकते हैं। जैसे हम सवाल करेंगे इसको समझते चले जाएंगे। तो ये सूत्र और बाकी के जो दो सूत्र मैंने नीचे लिखे हैं ये सेम है, लेकिन इनका विभाजन अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र की अगर बात करें तो हमारे पास में एक लाइन है जिसका मान है a और b, ये दो बिंदु है, और इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके x2 और y2 है, और यहीं पर कोई बिंदु p है, x और y। ठीक है ना। अब अगर मुझे x और y के मान निकालना है और कोई बिंदु अगर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब है कि ये इसे सेम रेशो में डिवाइड करता है, बराबर बराबर भागों में, तो ये होगा 1:1, क्योंकि मध्य बिंदु है, बीच का पॉइंट है, अर्थात ये 1:1 हो जाएगा, 1:1 में विभाजित हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या बनेगा, सेम यही प्रक्रिया है बनाने की। अगर आपको x का मान निकालना है तो आपको इसका मल्टीप्लाई यहां कर देना है, ये अर्थात ये x2 आ गया, और अगर y का मान निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये x1 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि यह मध्य बिंदु होने के कारण यहाँ m1 और m2 नहीं लिखा जाता है, मध्य बिंदु में 1:1 लिखा जाता है, इसलिए हमारा सूत्र भी छोटा आ जाता है। इसका सूत्र आ जाएगा मध्य बिंदु का x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो एक तो ये सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है, ये भी बहुत अधिक हमारा यूज होने वाला है। थर्ड वाला सूत्र देखिए, ये तो वो कंडीशन है जिसमें मुझे रेशो पता रहेगा, या तो यहाँ रेशो मुझे पता रहेगा कि 2:1 या 3:4, यहाँ मुझे पता रहेगा कि मध्य बिंदु है अर्थात 1:1 है। लेकिन थर्ड कंडीशन ऐसी रहेगी जिसमें मुझे रेशो पता नहीं होगा, अर्थात मुझे ज्ञात करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेता हूं कि ये a बिंदु है x1 y1 और ये b बिंदु है x2 और y2, और इसके बीच में कोई बिंदु p है जिसका नाम है x और y। अब ये यहां पर ये कंडीशन बनेगी कि यहां पर मुझे रेशो नहीं दिया रहेगा और उसका रेशो ज्ञात करना होगा।
आसान है। तो उसका जो अनुपात है वो अनुपात में क्या मान लूंगा, k अनुपात 1। इसका अनुपात क्या मान लेंगे हम, k अनुपात 1। तो ठीक इसी अनुपात के आधार पर इस सूत्र का यूज हुआ है कि अगर मुझे x का मान निकालना है तो ये कहाँ मल्टीप्लाई करेगा, k x2 में, तो ये आ गया k और x2। और उसी तरह से अगर मुझे अगला मान निकालना है तो ये हमारा 1 जो है ये कहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, x1 में, ये x1, और दोनों को जोड़ दो जिस तरह से हमने यहाँ जोड़ा था, k+1, तो ये पहला मान। और इसी तरह अगर y का मान निकालना है हमें तो y में भी यही होगा, k कहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, y2 में, ये रहा k डॉट y2, और प्लस 1 कहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इस y1 में, तो चूंकि 1 कर रहा है इसलिए y1 = 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, k+1। तो ये सूत्र तीनों ही एक ही है, लेकिन अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। ये अच्छी तरह से याद रखें। एक बार और समझ ले कि अगर हमें यहाँ पर शॉर्टकट में मैं समझा देता हूँ कि अगर हमें रेशो अलग अलग दिया हुआ है, जैसे 1:2, 2:3, इस तरह से अलग अलग रेशो दिया है, तो अलग अलग रेशो में हम पहले नंबर का सूत्र को यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु दिया हुआ है तो मध्य बिंदु का मतलब है कि 1:1 हो गया, और 1:1 का मतलब है कि सेम रेशो होने की कंडीशन में हम इस वाले सूत्र को याद करेंगे जिसका हमने नाम दिया मध्य बिंदु सूत्र। और एक ऐसा भी मान आएगा जिसमें रेशो नहीं दिया रहेगा और वो रेशो अर्थात वह अनुपात मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में मैं इसका जो अनुपात है वो k अनुपात 1 मान लूंगा, और k अनुपात 1 के आधार पर मैं विशेष परिस्थिति में सूत्र का यूज करूंगा। तीनों सूत्र एक ही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन इस्तेमाल होने के कारण हम अलग अलग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सबसे पहले बेसिक में ये तीनों सूत्रों को याद करें, उसके बाद ही इस प्रश्नावली को चालू करें। तो आइए, हमने सूत्र तो अच्छी तरह से तीनों सीख लिए, इससे रिलेटिव हम कुछ उदाहरणों के सवालों को करते हैं। तो हम करते हैं इसका उदाहरण नंबर 6 को। तो देखिए उदाहरण नंबर 6 इसी प्रश्नावली से रिलेटिव है, हमारी प्रश्नावली 7.2 से रिलेटिव है। तो देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है पहले हम समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु से मतलब है अपन ने वो पी बिंदु मान लिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मैंने ए यहाँ मान लिया है कि बिंदुओं 4 और -3 और बी को मैंने मान लिया है 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड, अर्थात ये जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो हमें इसका विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है, और विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके मुझे P के निर्देशांक ज्ञात करना है, अर्थात X और Y के निर्देशांक मुझे ज्ञात करना है। सवाल बहुत इजी है, हमें मालूम है कि ये पहला बिंदु है इसलिए X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया और ये Y2, ये तो हमें याद रखे लेना है। ऊपर जो इन्होंने रेशो दिया है ये M1 और ये M2 हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ सिर्फ विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो विभाजन सूत्र में अगर मैं P बिंदु के निर्देशांक निकालता हूं तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि M1 X2 प्लस M2 X1 और अपॉन में M1 प्लस M2, सूत्र अच्छी तरह याद रख लेना ये, और उसी तरह M1 Y2 प्लस M2 Y1 और M1 प्लस M2, ये हमारा विभाजन सूत्र होगा। ठीक है, अब देखिए इसी सूत्र में मैंने यहाँ मान तो आपको सब बता ही दिए हैं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा मान आ जाएगा जैसे P। अगर M1 की बात करें तो M1 हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई X2 की बात करें तो 8 है, ठीक, प्लस M2 1 है, मल्टीप्लाई X2 का मान 4 है, तो ये तो हमने इसके मान जमा दिए, और M1 M2 कितना है हमारे पास 3 + 1, तो ये हमारा X के मान आ जाएंगे। उसी तरह M1 3, Y2 5 और प्लस M2 हमारे पास में है 1 और मल्टीप्लाई Y1 हो जाएगा -3, ब्रैकेट बंद, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 क्योंकि M1 का मान 3 और M2 का मान 1। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। 8 × 16 24 प्लस 4 एकम 4, 3 और 1 हो गए 4, ठीक है। अब उसी तरह से 5 × 3 15 और प्लस माइनस 3 एकम 3, 4, 3 और 1 हो जाएंगे 4। तो ये तो हमने आसानी से किया। अब देखो 24 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास
28 और अपॉन में आ गया 4 और 15 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 12 अपॉन में 4। अब देखो क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो 4 से कट रहा है 7 बार, तो P बराबर आ जाएगा 7 चौक 28 और 4 3 12। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो P के निर्देशांक है वो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 7 और 3। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास 7 और 3 है, और यही हमारा आंसर है। बच्चों बोर्ड के लिए यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह का एक सवाल वो जरूर पूछता है। अब बाकी के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बाकी के उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.